नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं राजस्थान की रंग बिरंगी दुनिया में। एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि रेत का हर कण एक कहानी सुनाता है और जहां महलों की दीवारें आज भी गुजरे जमाने के किस्से दोहराती हैं। आइए इस अनोखी संस्कृति को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के चटक रंगों की, फिर चलेंगे उन शानदार किलों की तरफ जिनकी कहानियां आज भी जिंदा हैं। उसके बाद रेगिस्तान की धुनों में खो जाएंगे, कैनवस पर उकेरी कहानियों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये विरासत आज भी कैसे सांस ले रही है। तो तैयार है ना? तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, राजस्थान की नींव से। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि यहाँ की कला सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि वो यहाँ की जमीन और इसके इतिहास का एक आईना है। ये बात कितनी सच लगती है ना? सोचिए, जब चारों तरफ रेत की चादर हो तो जिंदगी में रंग भरने की चाहत और बढ़ जाती है। शायद इसीलिए राजस्थान के लोगों ने रेगिस्तान की उस सादगी को अपने संगीत और इतने चटक, इतने जीवंत रंगों से भर दिया है। और ये संस्कृति एक दिन में नहीं बनी। देखिए, ये पूरी टाइमलाइन हमें बताती है कि कैसे वक्त के साथ ये और निखरती गई, बहुत पुरानी सभ्यताओं से लेकर राजपूत राजाओं के दौर तक, जिन्होंने कला को बहुत बढ़ावा दिया। फिर मुगल प्रभाव आया, जिससे कला में एक नयापन आया, और आज की दुनिया में इसकी एक अलग ही पहचान है। हर दौर ने इसमें अपना एक रंग छोड़ा है। चलिए अब देखते हैं कि ये इतिहास पत्थरों में कैसे जिंदा है। बात करते हैं राजस्थान के शानदार किलों की। ये सिर्फ इमारतें नहीं, ये अपने आप में इतिहास की जीती जागती किताबें हैं। मतलब ये किले सिर्फ दुश्मनों से बचने के लिए नहीं बनाए गए थे। ये तो सत्ता के केंद्र थे, शाही परिवारों के घर थे, और ऐसी जगह थीं जहां कला, संगीत, हर चीज को बढ़ावा मिलता था। असल में ये उस दौर की संस्कृति के सबसे बड़े गढ़ थे। जरा इन किलों पर एक नजर डालिए। जोधपुर का मेहरानगढ़ जो आसमान को छूता हुआ लगता है, या फिर जयपुर का आमेर किला और उसका मशहूर शीश महल, और हाँ, चित्तौड़गढ़ जो राजपूतों की बहादुरी और बलिदान का प्रतीक है। हर किले की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग शान है। किलों की इन ऊंची दीवारों से निकलकर अब हम राजस्थान की धड़कन को सुनते हैं। यहाँ का संगीत और नृत्य जो यहाँ के लोगों की हर खुशी और हर गम को बयां करता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह की लेकिन मन मोह लेने वाली नृत्य शैलियां हैं। एक तरफ घूमर का वो सुंदर घेरा, वो ग्रेस है जो त्योहारों की खुशी को दिखाता है, और दूसरी तरफ कालबेलिया का वो जोशीला, सांप जैसा लचकदार नृत्य, जिसे यूनेस्को ने भी अपनी विरासत माना है। ये दोनों राजस्थान के दो अलग अलग चेहरे दिखाते हैं। और इन नृत्यों में जान कौन डालता है? ये खास साज, रावण हत्ता की वो दिल को छू लेने वाली धुन हो, या ढोलक की वो थिरकती हुई ताल, यही तो राजस्थान के संगीत की असली पहचान है, जो सीधे दिल में उतर जाती है। अच्छा, संगीत और नृत्य के बाद अब राजस्थान की कला को अपनी आंखों से देखते हैं। यहाँ की पेंटिंग्स और शिल्पकारी में जो कहानियां छिपी हैं, उन्हें जरा समझते हैं। लघु चित्रकला मतलब मिनिएचर पेंटिंग। नाम से भले ये लघु यानी छोटी हों, पर इनमें पूरी की पूरी दुनिया समाई होती है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये शाही दरबारों की, पुरानी कथाओं की जीती जागती कहानियां हैं, जिन्हें बहुत ही बारीकी से कैनवस पर उतारा गया है। और इस कला की सबसे बड़ी खूबी इसकी बारीकियों में है। सोचिए, कलाकार प्राकृतिक चीजों जैसे खनिजों और पौधों से रंग बनाते थे, और इतने महीन ब्रश से काम करते थे कि हर छोटी से छोटी डिटेल भी साफ दिखती थी। मेवाड़ और मारवाड़ जैसे अलग अलग इलाकों की तो अपनी अलग ही स्टाइल थी, जो उनकी पेंटिंग्स को और भी खास बनाती है। और एक और अनोखी कला है फड़ चित्रकला। ये एक तरह का चलता फिरता मंदिर है, समझिए। कपड़े के एक लंबे से टुकड़े पे लोक देवताओं की कहानियां पेंट की जाती हैं, और फिर भोपा यानी पुजारी गायक इन पेंटिंग्स के जरिए रात रात भर वो कहानियां गाकर सुनाते हैं। ये कला और भक्ति का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। तो आखिर में इन सभी रंगों, धुनों और कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये शानदार विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। देखिए, राजस्थान की संस्कृति सिर्फ म्यूजियम में सजाकर रखने वाली चीज नहीं है, ये आज भी वहां के लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, जहां किले, संगीत, नृत्य और कला, ये सब धागे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे कोई खूबसूरत चादर हो, और ये चादर आज भी बुनी जा रही है, हर दिन एक नया रूप ले रही है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं।
कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में हमारी पुरानी परंपराएं सिर्फ जिंदा कैसे रहें, बल्कि आगे कैसे बढ़ें। ये सवाल सिर्फ राजस्थान का नहीं, बल्कि हम सब की सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत जरूरी है। इस पर सोचिएगा जरूर। इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।